जितने मंदिर इतिहास में तोड़े गए हैं, जिनको तोड़ के अलग अलग धर्मों के अलग अलग मजहबों के स्थान में कन्वर्ट किया गया है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित किया गया। हमारे जो जैसे काशी विश्वनाथ का एरिया है जहाँ पे आज मौजूद है शिवलिंग, उसको मुक्त कराने की मांग कर रहे हैं। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि में जहाँ पे हमारे ईश्वर हमारे आराध्य ने जन्म लिया, उस जन्मभूमि को मुक्त कराने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपने गलत ढंग से कब्जा किया है, बात इस चीज की होनी चाहिए। तो उसके खिलाफ हम लोग चुप हो जाते हैं, उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते हैं। डिबेट में छुप गया कि वहां पे जो विष्णु भगवान की मूर्ति को रेस्टोर करने की बात थी, क्यों नहीं रेस्टोर हो सकता है। नमस्कार, इस वक्त हम जयपुर में मौजूद हैं। विष्णु शंकर जी सुप्रीम कोर्ट के हमारे साथ मौजूद हैं। विष्णु शंकर जी, आपने जो पिटीशन फाइल की थी वो अब किस स्थिति में है? देखिए, अभी संभल का जो पूरा मामला है उसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां पे जो सर्वे हुआ था नवंबर में, उस सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट के सामने एडवोकेट कमिश्नर महोदय ने दाखिल कर दी है। और उसके बाद इस ऑर्डर को, सर्वे कराने के ऑर्डर को, जो सिविल जज सीनियर डिवीजन संभल ने, चंदौसी ने दिया था, उसको हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल साहब ने उस याचिका को, मस्जिद कमेटी याचिका को खारिज कर दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में नोटिस जारी किया है और जो ट्रायल है उस पर रोक लगा दी है, स्टेटस को का ऑर्डर कर दिया है। तो इसलिए भी मामला रुका हुआ है। कल भी संभल में डेट लगी थी और अब उसमें एडजर्नमेंट हो गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अभी अपना एक इंटरिम ऑर्डर पास किया हुआ है। तो इसलिए संभल का केस अभी यहाँ पे लंबित है। पर जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से ट्रायल खुलेगा तो वहाँ पे एडवोकेट कमीशन की रिपोर्ट सबके सामने आएगी और फिर ये ट्रायल आगे बढ़ेगी। बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं, सिर्फ काशी मथुरा नहीं, जितने मंदिर इतिहास में तोड़े गए हैं, जिनको तोड़ के अलग अलग धर्मों के अलग अलग मजहबों के स्थान में कन्वर्ट किया गया है, हमारी पूरी लीगल टीम की ये प्रतिज्ञा है कि हम उसको वापस लाएंगे कोर्ट के माध्यम से, कलम के माध्यम से, रिसर्च के माध्यम से। और कोई भी मुस्लिम स्कॉलर ये नहीं कह सकता है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई जा सकती है। तो अगर मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है तो जहां जहां बनाई गई है, गलत ढंग से बनाई गई है, जहां जहां पे हमें प्रूफ मिलता है, एविडेंस मिलती है, उन सबको वापस लाने के लिए हम लीगल लड़ाई, आगे संघर्ष हमारा जारी रहेगा। क्या कहना है? देखिए, कोलिजियम सिस्टम में ऐसा मानता हूँ एक वर्केबल सिस्टम नहीं है। जो फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस और थर्ड जजेस केस सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित किया गया, वो एक सेट लीगल प्रिंसिपल्स का एक वायलेशन है। आर्टिकल 124 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोई जज की नियुक्ति करेंगे। उस कंसल्टेशन वर्ड को कॉन्करेंस वर्ड समझ लेना, मुझे लगता है उसका इंटरप्रिटेशन ऐसा करना, ये पूर्ण रूप से गलत है। और हमारे संविधान में इसकी एक ऑल्टरनेटिव व्यवस्था है और कोलिजियम व्यवस्था उसका आंसर नहीं है। देखिए, हम अपने मंदिर में मंदिर ढूंढ रहे हैं। अगर आज गलत ढंग से किसी जगह पे कोई आदमी घुस के नमाज पढ़ ले तो मंदिर का अस्तित्व और देवता का अस्तित्व समाप्त नहीं होता है। अगर किसी जगह मंदिर की स्थापना हो जाती है तो समय के अंत तक वो जगह मंदिर की रहती है। और इसलिए मैं बात कहना चाहता हूँ कि हम यहाँ पे कोई और धर्मस्थल में अपना नहीं धर्मस्थल ढूंढ रहे हैं। हमारे जो जैसे काशी विश्वनाथ का एरिया है जहाँ पे आज मौजूद है शिवलिंग, उसको मुक्त कराने की मांग कर रहे हैं। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि में जहाँ पे हमारे ईश्वर हमारे आराध्य ने जन्म लिया, उस जन्मभूमि को मुक्त कराने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपने गलत ढंग से कब्जा किया है, बात इस चीज की होनी चाहिए। एक अंतिम सवाल, राजस्थान आप आए हैं, उदयपुर के कन्हैयालाल जी का मामला हो या गौहर चिश्ती का, जिससे सरतन से जुदा के नारे लगाए, ये कोर्ट से फ्री हो जाते हैं, बरी हो जाते हैं, मतलब इनको बेल मिल जाती है, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, बहुत दुखद है। और मैं एक वकील होने के नाते, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिसिंग होने के नाते मैं कहना चाहता हूं कि हमारा जुडिशियल सिस्टम फुल प्रूफ नहीं है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जहां पे गलत निर्णय हुए हैं। और ऐसे नहीं, आज देखिए, आज का ही एक वाकया है, इस्कॉन मंदिर बेंगलोर और इस्कॉन मंदिर मुंबई का झगड़ा था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, उसके बाद उसका रिव्यू पिटीशन फाइल हुआ और आज रिव्यू पिटीशन में 2 जजेस में स्प्लिट ओपिनियन हो गया। तो बात यह है कि हम लोगों को अगर कोई निर्णय गलत होता है तो उसके खिलाफ हम लोग चुप हो जाते हैं, उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कमलेश तिवारी के केस में जिन्होंने उनका बहुत निर्मम हत्या की, हम सारे लोग जानते हैं, आज उसमें काफी लोगों को बेल मिल गई। आज उसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही और आज उसका ट्रायल जो है किस स्टेज पे हम लोग को पता नहीं, हम लोग भूल गए। तो आपने जो बात उठाई बिल्कुल सही बात उठाई है, पर अगर कहीं गलत बेल दी गई है तो उसका बेल कैंसिलेशन का प्रोविजन भी है, उसके लिए हमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। पर ये सारी लीगल रेमेडीज एक लॉयर का काम है, मैं आपके माध्यम से लोगों को अवेयर कर सकता हूँ। पर जो लोग पीड़ित हैं उनको अपना हौसला नहीं हारना चाहिए
और सुप्रीम कोर्ट के अंतिम कोर्ट तक लड़ाई लड़नी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जज को जूता फेंका गया उसके ऊपर, अजीत भारती ने सवाल उठाया, उन पे मामला दर्ज होता है, इस पर क्या कहना है? देखिए, अजीत भारती साहब के ऊपर जो मामला दर्ज किया गया है, उनके ऊपर जो FIR की गई है, उसके लिए लीगल रेमेडीज अवेलेबल है। हेट स्पीच के दायरे में आता है, नहीं आता है, कौन से जुडिक्शन के दायरे में आता है, कौन सी धारा लगी है, इन सारे के बाद, इन सारी चीजों को एनालाइज करने के बाद फिर उसमें क्वेश्चन की पिटीशन डाली जा सकती है। नहीं, जो जूता फेंका गया उस पर क्या कहना है? देखिए, जो जूता जिस वकील साहब ने फेंका है ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर, मैं ऐसा मानता हूं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब ने जो बात कही थी, आज एक बहुत बड़ा एक इशू उत्पन्न हो गया है कि जुडिशरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो तर्क और रिसर्च के आधार पर की जा रही हैं, उसको नहीं देखा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो पूरा एक शू वाला एक मामला है जो अभी आपने मेरे से सवाल पूछा, उसमें आपने ये सवाल कहीं ना कहीं इस पूरी डिबेट में छुप गया कि वहां पे जो विष्णु भगवान की मूर्ति को रेस्टोर करने की बात थी, क्यों नहीं रेस्टोर हो सकता है? सेक्शन 16 ASI एक्ट 1958 में लिखा हुआ है कि किसी भी प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में पूजा हो सकती है। तो ये बात उस समय जब कोर्ट में आर्गुमेंट हो रहा था क्यों नहीं बताई गई? इसका रिव्यू पिटीशन क्यों नहीं फाइल हो सकता है?